नमस्कार सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम करेंगे विशेषण टॉपिक। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक बार आप पूरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। चलो हम स्टार्टिंग करते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने के लिए जिन विकारी शब्दों का हम प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेषण के नेक्स्ट है कि विशेषण के प्रकार। विशेषण के कितने प्रकार है? विशेषण के 4 प्रकार है। विशेषण के कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। और इन 4 प्रकारों को याद करने के लिए 2 ट्रिक हैं। पहली ट्रिक है कि सास के पग धो, दूसरी है कि गुणा की गई संख्या का सार्वजनिक परिणाम दो। प्रकार कौन कौन से हैं मैं बताती हूँ। ट्रिक अब मैंने आपको बता दी कि सास के पग धो या फिर गुणा की गई संख्या का सार्वजनिक परिमाण दो, या फिर यह ट्रिक है। तो देखो कि सामान्य सार्वजनिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण है। विशेषण तो मैंने आपको प्रकार बता दिया, डेफिनेशन बता दिया। लेकिन विशेषण में क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि विशेषण और विशेष्य, इनसे एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है। जैसे कि विशेष्य हम किसे कहते हैं और विशेषण हम किसे कहते हैं। विशेष्य हम उसे कहेंगे कि जिस वाक्य में जिसकी तुलना की जाए किसी दूसरे से, जिसकी तुलना करेंगे हम तो वो क्या होगा, हमारा विशेष्य होगा। और जिससे करेंगे, किससे करेंगे, किसी दूसरे से करेंगे, वो हमारा जिससे, वो क्या होगा, विशेषण। या फिर कैसा, कैसी, ऐसे शब्द लगे तो वो कैसा है तो वो क्या होगा, विशेष्य होगा। कि मुख चंद्र सा खिल गया, कैसा खिल गया तो क्या हो गया, मुख चंद्र सा खिला, तो मुख क्या हो गया, विशेषण, विशेष्य हो गया, उपमेय हो गया। और चंद्र सा है, किस, कैसा यानी कि चंद्र सा, तो क्या है, ये क्या हो गया, विशेषण। यानी कि मुख की तुलना किससे की गई है, यानी कि चंद्रमा से की गई है, तो मुख क्या है, यहाँ पे विशेष्य है। और चंद्रमा क्या है, यानी कि चंद्र है, वो क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट एक और उदाहरण लेते हैं हम कि राम सुंदर लड़का है। राम कैसा लड़का है, तो कैसा शब्द आ गया, तो राम क्या हो गया, विशेष्य हो गया। और सुंदर क्या है, यहाँ पे विशेषण हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी क्या एक विशेष्य है, उपमेय है। और बनारसी क्या, बनारसी शब्द क्या है, विशेषण है, उपमान है। क्योंकि बनारस क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। बनारस क्या एक शहर है और वो क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। सर्वनामिक विशेषण को क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक संकेत दिया जाता है जरूर। नेक्स्ट है कि इसकी परिभाषा क्या है, कि सर्वनामिक विशेषण इसकी पहचान क्या करेगी, इसमें क्या क्या है। तो किस वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताए तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाची विशेषण। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए कि वह मोहन पढ़ रहा है, वह मोहन पढ़ रहा है, तो ये क्या है कि एक सार्वनामिक विशेषण है। मोहन की तरफ संकेत दिया गया है कि वह पढ़ रहा है। अगर ये सीधा ही होता है कि मोहन पढ़ रहा है तो ये क्या है, मोहन क्या है, एक संज्ञा होती। या फिर ऐसे होता कि वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो ये होता तो वह क्या होगा, सर्वनाम होता, केवल सर्वनाम होता। लेकिन इसमें क्या है कि संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता फैलाए। संज्ञा से पहले प्रयुक्त क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम पहले प्रयुक्त हुआ है और संज्ञा की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। दूसरा है हमारा गुणवाचक विशेषण। वे विशेषण जो व्यक्ति वस्तु की गुण, दोष, दशा, आकार, स्वाद, गंध, रूप, रंग, इन सब की विशेषता बताए तो उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। सीधी सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति की गुण बता दिए हुए, दोष बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, क्वांटिटी, ये सब चीजें बताओ, वो कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण में कोई भी क्वेश्चन है उसको हम कैसे हल करेंगे कि उसमें कैसा, कैसी और कैसे, ये तीनों शब्द कहीं पर भी लगे तो वो कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि वह सुंदर लड़की है, क्या है कि वह सुंदर लड़की है, तो इसको हम लगा कर देखें कि कैसी लड़की है, कैसी, कैसा, कैसे, ये शब्द कै वाला व्यंजन आए ना तो वो कौन सा होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। कि वह सुंदर लड़की है, तो कैसी लड़की है, सुंदर।
इसमें कौन सा है कि गुणवाचक विशेषण, क्योंकि उसकी गुण क्या है कि उसकी सुंदरता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है कि राम ईमानदार लड़का है, कि कैसा लड़का है, ईमानदार। यहाँ पर भी क्या है, उसके ईमानदारी का परिचय दिया गया है, यानी कि उसके गुण का परिचय दिया गया है कि गुण दोष। अगर हम कहते कि राम चालाक लड़का है या राम बेईमान लड़का है, इसमें क्या है कि गुण और दोष जो बताए जाते हैं तो वो कौन सा होगा, गुणवाचक है विशेषण। नेक्स्ट है हमारा है कि संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण वे होगा कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं हम, संख्यावाची विशेषण। और संख्यावाची विशेषण भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाची विशेषण और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। निश्चित संख्यावाची विशेषण हो गए जिनकी निश्चित संख्या का बोध हमें हो तो वो कौन सा होगा, निश्चित विशेषण, निश्चित संख्यावाची विशेषण। और जिनकी निश्चित संख्या का में कोई बोध ना हो तो वो कौन सा होगा, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होते हैं। संख्यावाची विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाची विशेषण। ये विशेषण निश्चित संख्यावाची विशेषण कितने प्रकार है, चार प्रकार है। पहला है गणनावाचक विशेषण, दूसरा है क्रमवाचक विशेषण, और तीसरा है आवर्तीवाचक विशेषण, और चौथा है समूह या समुदायवाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण तो इसमें क्या होती है कि काउंट यानी कि गिनती की जाती है, इसमें क्या है कि गिनती होती है। और क्रमवाचक इसमें क्या है कि क्रम के अनुसार चलता है, यानी कि सीक्वेंस के अनुसार, जैसे हम पहली कक्षा पढ़ते हैं उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी ऐसे पढ़ते हैं, वैसे एक ही क्रम के अनुसार ही चलता रहता है। आवर्तीवाचक यानी कि गुणा, आवर्तीवाचक यानी कि गुणा या पुनर्वलन। फिर नेक्स्ट समूह या समुदायवाचक, इसमें क्या है कि समूह का बोध होते हैं, दोनों तीनों चारों पांचों ऐसे हो तो वो कौन सा होगा, समूहवाचक है। और दूसरा है आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक में क्या है कि गुणा होता है तो दुगुना, चार गुना और 6 गुना 5 गुना ऐसे हो तो कौन सा होगा, आवर्तीवाचक निश्चित संख्यावाची विशेषण। दूसरा है क्रमवाचक, क्रम में बता दिया कि पहला दूसरा तीसरा ऐसे कहीं पर भी आए तो वो कौन सा होगा, क्रमवाचक विशेषण होगा निश्चित। पहला है कि गणनावाचक विशेषण, जिसमें क्या कि हमें काउंटिंग करनी होती है, जैसे 1 2 3 ऐसे कहीं पर भी हो तो वो कौन सा होगा, गणनावाचक निश्चित विशेषण। नेक्स्ट है हमारा कि अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, इसमें क्या है कि निश्चित संख्या का कोई बोध नहीं होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि आज भी देश में लाखों लोग क्या है, भूखमरी के शिकार हैं, इसमें कोई निश्चित नहीं है, लाखों है, काउंट नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उदाहरण है कि रेल दुर्घटना में सैकड़ों यात्री, रेल दुर्घटना में क्या हुआ, सैकड़ों यात्री घायल हुए हैं, क्या हुआ, सैकड़ों यात्री घायल हुए। अगला हमारा उदाहरण है कि मुझे 1000 2000 की जरूरत है, इसमें फिक्स तो नहीं है कि मैं 2000 की जरूरत है या 1000 की जरूरत है, 1000 2000 की जरूरत है तो वो कौन सा होगा, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण की काउंट होगा। अगला है कि कल सभा में लगभग 1000 व्यक्ति मौजूद या उपस्थित हुए, कितने की, कल सभा में लगभग 1000, लगभग निश्चित तो नहीं है कि 1000 व्यक्ति उपस्थित हुए। अगर 1000 व्यक्ति उपस्थित हुए होते, कल सभा में 1000 व्यक्ति उपस्थित होंगे तो अगर ये होता तो वो कौन सा होता, निश्चितवाची होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लगभग शब्द आएगा, तो लगभग शब्द आएगा तो वो कौन सा होगा, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। परिमाणवाचक का मतलब होता है कि नापतोल, कि वे विशेषण शब्द जो नापतोल संबंधी वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। एक होता है परिणाम, परिमाण का मतलब होगा नापतोल यानी कि मात्रा, क्या हो गया, मात्रा। लेकिन परिणाम मतलब रिजल्ट, क्या हो गया, रिजल्ट यानी कि फल या प्रभाव। नेक्स्ट है कि परिमाणवाचक विशेषण है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वह होता है जिसमें कि हमें निश्चित मात्रा का पता हो तो वह कौन सा होगा, निश्चित परिमाणवाचक। और जिसमें हमें किसी चीज की निश्चित मात्रा का पता नहीं हो, कम ज़्यादा थोड़ा सा कुछ ऐसा हो तो वो कौन सा होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि निश्चित परिमाणवाचक इसमें क्या होगा, 2 मीटर 10 kg 50 लीटर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ये क्या है कि एक निश्चित चीजें हैं, निश्चित चीज हो तो वो कौन सी होगी, निश्चित परिमाण में होगी। लेकिन अनिश्चित में क्या है कि बहुत कुछ
थोड़ा सा, प्रत्येक, पूरा, सब, सारा, अधिक, कम, अधूरे, अत्यस्त, ये सब चीजें कहीं पर भी आपको दिखाई देना, ये विशेषण वो कौन सा होगा? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण क्या है कि थोड़ा दूध दीजिए, बच्चा भूखा है, इसमें कौन सा है कि निश्चित है कि अनिश्चित है? थोड़ा शब्द है, तो ये क्या है कि दूध दीजिए। अगर कुछ मतलब परिणाम की बात हो रही है, लेकिन इसमें क्या शब्द है कि थोड़ा शब्द है, तो थोड़ा शब्द है तो वो क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक में विशेषण में आएगा। नेक्स्ट उदाहरण है कि 2 लीटर दूध लाया, कितने लीटर? 2 लीटर फिक्स है। अगर यहाँ पे होता कि 10 केजी क्विंटल लाया, 10 केजी क्विंटल गेहूं लाया, वो क्या होगा? निश्चित होता। लेकिन अगर यहाँ पर भी होता कि कुछ दूध लेकर आया हूँ, तो कुछ दूध लेकर आया हूँ, थोड़ा सा दूध लेकर आया हूँ, बहुत सारा दूध लेकर आया हूँ, तो ऐसे शब्द होते, ऐसे कहीं पर भी आपको आगे या मध्य में कहीं पर भी दिखाई देना ऐसे विशेषण, तो वो कौन सा होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताई, यानी कि विशेषण की विशेषता बताई, उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। और विशेषण किसे कहेंगे? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई, उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। लेकिन विशेषण की भी विशेषता बताएगा तो वो कौन होगा? प्रविशेषण। प्रविशेषण का एग्जाम्पल लेते हैं हम कि बहुत चालाक बालक है। अगर ऐसा होता कि चालाक बालक है तो ये विशेषण हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या बताया है कि बहुत चालाक बालक है, तो बहुत क्या है? यहाँ पे एक प्रविशेषण का संकेत है। नेक्स्ट उदाहरण हमारा कि राम बहुत जोर से हंसता है। राम क्या है कि बहुत जोर से हंसता है, तो बहुत शब्द आया नहीं, तो ये क्या होगा? प्रविशेषण होगा। नेक्स्ट हमारा है कि क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? कि विशेषण तो कौन होगा? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण कहते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? कि क्रिया विशेषण वह कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता नहीं बताकर क्रिया की विशेषता बताए, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या होती है कि मूलावस्था में सिर्फ ओनली एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट है कि उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या है कि 2 व्यक्तियों की बात की जाएगी। और नेक्स्ट है तीसरी है कि उत्तमावस्था। इसमें क्या है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य बात की जाएगी। नेक्स्ट चलो हम देखते हैं कि मूलावस्था। मूलावस्था इसमें क्या है कि मूलावस्था जिसमें किसी संज्ञा सर्वनाम की स्थिति, सामान्य स्थिति का बोध हो, कि ऐसी अवस्था जिसमें संज्ञा सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध हो, तो वो कौन सी होगी? मूलावस्था होगी। इसमें क्या है कि सिर्फ ओनली एक ही पर्सन के बारे में बात की जाती है, जैसे कि राम अच्छा लड़का है। राम क्या है? अच्छा लड़का है, सिर्फ ओनली एक राम की बात की गई है। नेक्स्ट है कि उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या है कि 2 संज्ञा या सर्वनामों की तुलना की जाती है, यानी कि 2 व्यक्तियों की तुलना की जाएगी। जैसे कि मोहन राम से श्रेष्ठ है। मोहन की तुलना किससे की गई है? मोहन है, इसकी तुलना किससे की गई है? राम से की गई है, कि मोहन है वो राम से श्रेष्ठ है। नेक्स्ट हमारा है कि उत्तमावस्था। उत्तमावस्था क्या है कि 2 या 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना की जाती है, कि यानी कि 2 या 2 से अधिक, यानी कि पूरी कक्षा से सिर्फ एक की तुलना की जाए। जैसे कि राम है वो कक्षा में सबसे श्रेष्ठ है, कि पूरी कक्षा यानी कि पूरी कक्षा से तुलना की गई है किसकी? राम की। यानी कि 2 या 2 से अधिक बच्चे हो गए। कक्षा में सिर्फ ओनली एक राम तो है नहीं एक और बच्चा श्याम है। कक्षा में तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसमें क्या है कि 2 या 2 से अधिक संज्ञा सर्वनामों की तुलना की जाए, तो उनसे हम क्या कहते हैं? उत्तमावस्था कहते हैं। इसकी 3 अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे इसे हम कैसे लिखते हैं? गुरु, गुरुतर, गुरुतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, या अच्छा से अच्छा और सबसे अच्छा। गुरु